हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल विदिक जागरूकता। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना के समय समय पे हम आपको लीगली अवेयर करते हैं कि कौन कौन सी लीगल इश्यूज चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ की वैकेंसीज आए हैं। आपको टॉपिक्स के बारे में, लॉ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके बारे में बताते हैं, अपने एग्जाम्स, अपनी टेस्ट सीरीज सबके बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्म देते हैं। और आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक ऐसा सवाल जो सबके मन में बड़े बहुत समय से घटक रहा है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान जरूरी है, जरूर किए गए हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी हो सकती है। अब उसको लेके 2012 से सुगबुगाहट तेज है। अब आज ये वीडियो बनाने का सीधा सीधा उद्देश्य है कि अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेके दोबारा प्रश्न जीवित हो चुका है, या पार्लियामेंट में इस इशू को उठाया गया है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होगी या नहीं होगी, कहां तक प्रोग्रेस पहुंची, कौन कौन से सवाल उठाए गए, क्या क्या जरूर हुआ है। तो अब लिखा है स्टेट वाइज जुडिशियरी एग्जाम नहीं होगा क्या, या होगा। ये प्रश्न है आपका। पहली बात, क्या स्टेट वाइज जुडिशियरी एग्जाम अब नहीं होगा? और इसका मतलब, अगर ये नहीं होगा तो क्या ऑल एआईजी, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होगी, एआईजीएस जिसको बोला जाए, क्या ये होगी? दूसरा सवाल है, एआईजीएस एग्जाम कब स्टार्ट होगा? समय बड़े समय से सुन रहे हैं कि एआईजीएस स्टार्ट होगा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होगा, होगा, कब होगा? बहुत मन में सवाल चल रहे हैं, किस लेवल से होगा, कब होगा, क्या क्या चीज होगी। तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में लेके आया हूं। अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। लॉ स्टूडेंट को लीगली जो आपके टॉपिक्स होते हैं अवेयर होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम के लिंक को जरूर आप फॉलो कर लीजिएगा। और मुझे भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पहले आपको बताने के पहले, जुडिशियल एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो आपको दो तीन चीजें और बता देता हूँ। पहली चीज, ऑल इंडिया जुडिशियल देखिए सर्विस का क्या आ रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट फ्री होने वाला है, टोटली फ्री है। करना क्या है, 13 नवंबर को ये टेस्ट हो रहा है, इसके लिए आप फ्री एनरोल कर सकते हो अनअकैडमी में। इसका लिंक वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको जरूर देखिएगा। फ्री टेस्ट है, नॉलेज तो मिलेगी मिलेगी, साथ साथ जो भी 100 पार्टिसिपेंट होंगे उनको प्राइजिंग भी मिलेगी। टैबलेट है फर्स्ट प्राइजिंग, सेकंड प्राइजिंग आपको सेकंड रैंक 5G स्मार्टफोन है, थर्ड से 7 रैंक आपको ईयरबड्स है, 8 से 17 आपको होम स्पीकर है, और 18 से लेकर 100 तक आपको गिफ्ट बाउचर्स वगैरह मिलने वाले हैं। तो इसको जरूर यूज करिएगा। कोड अगर आपसे पूछता है एनरोल करते समय तो शाबाश 10 कोड यूज करेंगे। इसके साथ साथ अन्य चीजें, मैं आपको प्लस में भी आ चुका हूं, मैं अनअकैडमी प्लस क्लासेस ले रहा हूं। तो आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 27 से, इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, उसको भी देख सकते हैं। नॉमिनल प्राइस में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। ये देख सकते हैं, देखिए मैं आपको इंडिया शाहबाज और मेरी जो पूरी टीम है, तो हमारी पूरी टीम क्या कर रही है, 27 अक्टूबर से 6 महीने का बैच लेके आ रही है। इस बैच को एनरोल कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, कोड यूज करिएगा शाबाश 10। अभी आपको ऑफर भी चल रहा है, दिवाली ऑफर, आपको ये चीजें आपको ऑफ मिल सकती हैं। इसके साथ साथ महाअभ्यास टेस्ट सीरीज चल रही है, फ्री चल रही है, इसमें भी शाबाश 10 कोड यूज करिए। फ्री टेस्ट सीरीज है, रोज रात को 9 बजे, ठीक है, 19 से 31 तक। आप टेलीग्राम चैनल में इसको पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसमें सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। फिर भी कुछ नहीं समझ में आता, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, ये सारी चीजें हुई, और ये जुडिश अनअकैडमी लाइट भी देख सकते हो। चलिए, आपका जो सवाल था उस सवाल की तरफ चलते हैं। मेन मुद्दा तो यही था, क्या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होगी या नहीं होगी। तो पूरा पुख्ता इंतजाम करके आए हैं भैया, आज बताएंगे होगी या नहीं होगी, कब होगी, क्या होगा। क्योंकि जो ये मेन चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को लेकर सवाल उठे हैं, और ये जो जवाब है ये मेरा नहीं है। ये जवाब कौन दे रहा है आपको, ये राज्यसभा में प्रश्न उठा है। 21 तारीख को ये प्रश्न उठाया गया था इंडियन जुडिशियल सर्विस को लेके, ठीक है। श्री जोस के मानी ने ये सवाल उठाया था, और ये 4 सवाल उठाए गए थे। देखिए सवाल देखिएगा, वेदर देयर इज एनी प्रपोजल टू कॉन्स्टिट्यूट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, इफ सो डिटेल देयर ऑफ। पहला सवाल पूछा गया, क्या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का कोई प्रपोजल वगैरह है क्या, अगर है तो वो कब तक क्या चालू होगी। दूसरा, हमें मेन 4 सवाल पूछेगा, मेन 2 सवाल देखते हैं। वेदर एंड इंडियन जुडिशियल सर्विस कॉन्स्टिट्यूट मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ दी, और ये किस रैंक से होगा, मतलब पूछा गया डिस्ट्रिक्ट जज से होगा, क्या इसके अबव रैंक पे भी आप कराओगे, ये चीज है। मतलब अभी सिविल जज का यहाँ पे जिक्र नहीं है, वेदर और सिविल जज को अभी लेके जिक्र नहीं लिखा है ना। वेदर एंड इंडियन जुडिशियल सर्विस बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर मेकिंग अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड अबव, क्या डिस्ट्रिक्ट जज है इसके अबव के ऊपर कराया जाएगा। तमाम 2 सवाल और थे अपॉइंटमेंट को लेके, इन सवालों को भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, सवालों के जवाब किसने दिए हैं, श्री किरण रिजिजू, जो हमारे लॉ और जस्टिस मिनिस्टर है। पहला सवाल, जो 2 सवाल थे जो हमने इनको उठाया, होगा या नहीं होगा, तो इन्होंने बोला कि भैया देखो, हम चाहते तो है, पहली चीज मैं आपको बता देता हूं,
शॉर्ट में उन्होंने बोला कि हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस चाहते हैं जिससे अच्छा अच्छा फ्रेश टैलेंट निकल के आए, डिप्राइव जो वंचित सेक्शन है सोसाइटी का और अन्य लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो पाए, और हर राज्य को जब मिला के करेंगे तो टैलेंट बहुत सारा आएगा। लिखा है जो पहला, इन गवर्नमेंटल व्यू, गवर्नमेंट का व्यू है द प्रॉपरली फ्रेम्ड ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इंपॉर्टेंट ऑफ स्ट्रेंथन ओवरऑल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। बोले जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक एक पूरा प्रॉपरली फ्रेम्ड ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जाम होना चाहिए, जिसके माध्यम से नए नए अच्छे अच्छे बच्चे आएंगे और जो हमारी सोसाइटी को बहुत अच्छे से सर्व करेंगे, तमाम चीजें। फिर वो बोलते हैं अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल, इसका प्रपोजल अभी से नहीं बल्कि इसका प्रपोजल 2012 में तैयार कर दिया गया था, ठीक है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का। द सेम वाज अप्रूव बाय द कमेटी, और कमेटी ने इसको अप्रूव कर लिया था सेक्रेटरीज ने 2012 में। देन 2013 में भी क्या किया गया, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी चीफ मिनिस्टर की, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स की, उसमें भी इसको क्या किया, डिसाइड किया गया था कि हाँ इसमें आगे कुछ ना कुछ काम करते हैं। उसके बाद ये मुद्दा क्या हुआ, ये मुद्दा आता गया, देखिए ये फिर ये दोबारा 2015 में मुद्दा यही उठा, 2015 के बाद 2017 में मीटिंग हुई, अलग अलग मीटिंग, आप चाहो तो उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, 2017 के बाद 2021 वगैरह में मीटिंग हुई तमाम चीजों के। अब लेकिन आखिरी में देखिए क्या हुआ है, आखिरी पॉइंट पढ़ते हैं। द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ SC/ST, जो SC/ST की वेलफेयर कमेटी है, 22/2/2021 को इन व्यू ऑफ लेक ऑफ, ठीक है, अब बोल आखिरी में बोला गया इन वेक ऑफ कंसाइज। भैया बहुत सारी चीज हुई, बहुत सारे, कुछ राज्य तैयार है लेकिन ज्यादातर राज्य अभी तैयार नहीं है, मतलब इवन डीजे के एग्जाम के लिए ज्यादातर राज्य तैयार नहीं है, इसलिए नो प्रपोजल टू ब्रिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, अभी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस नहीं आ रही। तो दो तीन चीज आपकी क्लियर कर दूं, प्रपोजल आया है, गवर्नमेंट चाहती ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हो लेकिन एक प्रॉपरली तरीके से, डिस्कशन 2012 से चल रहा है, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इतना आसान नहीं है कराना, क्योंकि भाषा कहीं ना कहीं रोड़ आएगी, कहीं ना कहीं कल्चर रोड़ आएगा। आप एक चीज सोचिए, एग्जाम्पल में एक केरला का व्यक्ति और अगर वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में काम करेगा, भैया ये आईएएस नहीं है। आईएएस में क्या होता है, आपको अपना काम करना है। यहाँ पे देखिएगा, बोला जाता है ना कि जज को केवल चीजों को सुनना नहीं, जज को समझना है कि वो किस सेंस में बोल रहा है। अगर वो आपकी लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाएगा तो वो कैसे आप उस चीजों को समझ पाएंगे। यहाँ पे क्षेत्रीय भाषाएं होती है, इसलिए तो स्टेट जुडिशरी बड़ी जरूरी है। समझो मैं आप जज बन जाऊं, जो मुझे गुजरात भेज दिया जाए, सामने वाला जो गवाह है या जो भी व्यक्ति है वो गुजराती में अपना लेक्चर दे या गुजराती में अपनी चीजों को बताए, मुझे गुजराती अगर नहीं आती तो मैं क्या करूंगा उस कंडीशन में, तो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है ना, मैं चीजों को समझ नहीं पाऊंगा। अगर मुझे कोई समझा रहा है हर जगह पे मैं इंटरप्रेटर लेके चलूं, हो सकता है इंटरप्रेटर का भाव अलग हो चीजों को समझने का, मेरा अलग हो, क्योंकि हर व्यक्ति हर चीजों को अलग अलग समझता है। तो इसलिए भैया अभी ये चीज नहीं आ रही है और आना भी बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने और हाई कोर्ट ने इसको मना किया है कि अभी हम इसके पक्ष में नहीं, हाँ कुछ लोग इसके पक्ष में है। दूसरा, अगर आएगी भी तो पहले आएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आप जो आपको एडीजी लेवल पे आएगी, उसके बाद हो सकता है कभी सिविल जज आए। लेकिन अभी ये मान के चलिए, अभी जो ये सवाल है इसके हिसाब से बड़ा मुश्किल है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है लाए। लेकिन अभी लिखा है ना, इन व्यू ऑफ लेक ऑफ कंसाइंसेस, कंसाइंस मतलब अगर लोगों में भी क्या हो रहे हैं, सबकी सहमति नहीं है, एट प्रेजेंट देयर इज नो प्रपोजल, अभी वर्तमान में कोई प्रपोजल नहीं है, और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अभी बता भी नहीं सकते कब तक आएगी। तो भैया ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं। बाकी ये सी और डी प्रश्न का उत्तर था, ये हमें आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आप इसकी पीडीएफ पढ़ना चाहो तो मुझे बता दीजिए कि मैं इसको पीडीएफ आपको टेलीग्राम या अन्य रिसोर्सेज के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर देखिएगा, और सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा टेलीग्राम में, अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, जहां पे हम आपको पूरी की पूरी जो लॉ के सब्जेक्ट्स है आपकी जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कराने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।